वेलकम टू बीओडी क्लास। मैं विशुल गर्ग आपका स्वागत करता हूं बीओडी क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट्स हैं, किस पे हम एनालिसिस करेंगे, किसकी हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने आपको बताया था कि आपके जो प्रोजेक्ट है एक दस्तावेज होता है। भाई किसी भी व्यवसाय में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप अपने खत्ते तैयार करते हैं या आप कोई एक एग्जांपल ले लो जिसमें आप अगर कोई डॉक्टर में जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। इसी तरह अगर आप एक कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। जनरली वो रिपोर्ट आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होती है, आपकी लागत के अनुसार होती है। उसी को हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा था। उसके कुछ कंटेंट हैं, मैं कंटेंट आज की वीडियो में आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कंटेंट हैं देखते हैं। पहला कंटेंट बताया जनरल इन्फॉर्मेशंस, कि आपको अपने प्रोजेक्ट की जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में कितना लागत मूल्य है, कितनी आपकी वैल्यूशन है आपके प्रोजेक्ट की, कितना आपको प्रोजेक्ट में खर्च करना है, कितना आपको प्रोसेस लेकर चलना है। सेकंड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव समरी। आपको अपने प्रोजेक्ट की एक समरी पता होनी चाहिए कि आपका मोटिवेशन किधर की तरफ रहेगा, आपका प्रोजेक्ट क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला है। एक समरी तैयार होनी चाहिए। जैसे आप किसी को बोल देते हैं कि भाई आज मेरा जो टॉपिक है वो मेरा आज प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट्स पे है, तो मेरी एक समरी होगी। भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के बारे में मैं समझाऊंगा तो उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो तो अलग होगा ना, तो एक समरी होगी। ऑर्गेनाइजेशन समरी एक समरी होनी चाहिए जिसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, किसके अंडर्स में प्रोसेस चल रहा है। फोर्थ पॉइंट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन का भी एक टॉपिक होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या मार्केटिंग करेगा। लास्ट इसका आपका नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी एक यूनिटी मार्केटिंग पे है। मार्केटिंग प्लान, आपका मार्केटिंग प्लान क्या है। जैसे सपोज़ करो आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और आप उसको मतलब सेल्स करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से देंगे। आप उनको ऑफ़र्स देंगे। ऑफ़र्स कैसे देंगे भाई, आपका मार्केटिंग प्लान है कि भाई आप अपने किस्तों में पैसा जमा कर सकते हैं, आप रूम्स ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं भाई जो आप अगर कुछ एकदम पे करेंगे तो आपको 10% या 20% डिस्काउंट होगा। या आपको बोल देते हैं कि अगर फैमिली इस आप लेती है तो आपको उसको 20,000 या 50,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह का मार्केटिंग प्लान क्या है आपके प्रोजेक्ट के साथ। कैपिटल स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपकी प्रोजेक्ट की कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कितना आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी कैपिटल्स है और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है उसकी, और कितना खर्च हो जाएगा उस पर। मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट को भी अपना एक प्लान तैयार रखना पड़ेगा कि कौन कौन मैनेजमेंट में है, किस किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से कितने वर्कर्स आएंगे, कितने वर्कर्स काम करेंगे, कितने वर्कर्स को पे कितना किया जाएगा, किस तरीके से आगे प्रोसेस रहेगा। एक मैनेजमेंट को अपने पास भी प्लान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, हमें फाइनेंशियल का भी एस्पेक्ट्स देना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। इंटरनली हो एक्सटर्नली हो, हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना एक कोई प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं, कोई नींव खड़ी कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ ना कुछ आपको अपने आप से लगाने पड़ेंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट्स अपने टेक्निकल ओवरव्यू भी देने पड़ेंगे कि ये प्रोजेक्ट यहाँ इस साइड ना चलकर इस साइड चलेगा। मतलब साइड का मतलब कि आप अपना प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे रखेंगे, आप अपने उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। उसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी लगा सकते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हैं, कुछ उसमें सोशल वर्कर्स भी लगा सकते हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग भी लगा सकते हैं। आपका फिर है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट भी करके देखना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, कि आप अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट मार्केट में जा रहा है, उसकी वहाँ पर क्या समरी है,
वो प्रोजेक्ट कितना बिक रहा है, कितना सेल हो रहा है, इसकी भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्षेत्र की आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी आपको। सपोज़ करो आपके प्रोजेक्ट में माइनर डिसएडवांटेज है और वो सोशल में आपके आसपास दिख रही है कि भाई ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इस चीज़ में यह कमी है, तो आपको उसको भी रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। ये भी आपको इस रिपोर्ट्स के अंदर ये कंटेंट्स बने हुए हैं, इन कंटेंट्स पर आपको वर्क करना पड़ेगा, जब भी आपका एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा। आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो।